गुड आफ्टरनून। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल निर्भय बेटा, बहुत अच्छा। देखो, कोई भी बच्चा ऐसे जैसे बोलता है कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो अच्छा लगता है कि आप कॉन्टिन्यूएशन में हैं, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो वो समझ लो। देखो, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सिक्कों की जो ट्रिक होती है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर में ही सिक्कों का जो सवाल बनता है कि 25 पैसे के इतने सिक्के थे, 50 पैसे के इतने थे, 1 रुपए का इतना, 5 रुपए का इतना। तो ये वाली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग इसे सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ, है ना, इसके साथ साथ में और क्या सीखेंगे, इसके साथ में ये आयु संबंधी प्रश्न, है ना, इसको भी हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न, एज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, उसको करने की एकदम बढ़िया ट्रिक आपको सिखाता हूं, मजा आ जाएगा। और उससे पहले आप ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों सीखेंगे, ठीक है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सीखने से पहले जो होमवर्क है जो आपको कल के लिए दिया था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग आ चुके हैं। परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ रखा है, प्रीवियस क्लासेस को आप जरूर देख लिया करिए। या फिर अगर कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो लेक्चर 3 को सीधे से स्टार्ट करना सही नहीं होगा, है ना। तो आप बेटर ये होगा कि लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 देखिए, और लेक्चर 3 या जिस भी लेक्चर पर आप पहुंच रहे हैं उस पर लाइव आ जाइए, है ना। तो लाइव अगर पढ़ोगे तो मजा ही अलग है। तो लाइव क्लास की जो टाइमिंग है वो 1 PM है। 1-2 मिनट थोड़ा सा डिले होता है, मैं आप बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मजा आ जाता है कि आप लोग एनर्जी दे देते हैं, एकदम खुश कर देते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है जीवन में, है ना। वो सारी चीजें जब आपकी पढ़ता हूँ तो मजा आ जाता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर 3। और मजे से एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़िए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपको बहुत मजा आएगा, अच्छे से आप चीजों को सीखेंगे। देखिए, चलो तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे वो होमवर्क पहले तो कवर करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था होमवर्क वाला, ये कितने बच्चों ने आंसर निकाला है इसका, जरा बताइए कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। होमवर्क का क्वेश्चन आपको मैंने करना सिखाया था कि 3 और 5 हैं, तो सबसे पहले बराबर करना है, फिर उसके बाद 3 और 5 से गुणा करना है, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन जल्दी से करूंगा, जिन बच्चों को आया अच्छी बात, नहीं तो फिर एंड में डिस्कस करेंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 7 और 3 का। यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1 और 4 का। बराबर कर दोगे, इसका सम कितना हो गया 5, इसका सम कितना है आपने कहा 10। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर आप 2 से गुणा करोगे। उसके बाद अब ये बराबर हो जाएगा जब आपने 2 से गुणा कर दिया। अब बोल रहे 3 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, 3 और 5 में, यानी कि ये 3 होना चाहिए तो ये 5 होना चाहिए। तो आपने कहा ये 3 मतलब कि कितना 30 हो जाए, तो ये 5 से जब आप गुणा करोगे तो कितना 50 हो जाएगा। तो आपने कहा 50 बनाने के लिए ये अभी कितना है 5 पे 2 से गुणा किया तो 10 हो गया, तो 5 से और गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से और गुणा करोगे, और ये पहले से ही 10 था, 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे तो मिल कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 और 3 त्रिका 9। देखो टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम 30 के बराबर आ गया। तो ये आपका 30 बन गया इस तरह से। और जब आपको 50 बनाना है तो 50 कैसे बनाओगे, आपका 1 और 4 है तो 10 और 40 हो जाएगा। तो आपका 5 और 2 से गुणा करोगे तो 10 से गुणा हो जाएगा। तो 1 में 10 से गुणा करोगे 10, 4 में 10 से गुणा करोगे 40 के बराबर। तो टोटल मिल्क कितना हो गया 21 और 10 31 के बराबर। और टोटल वाटर कितना हो गया 40 और 9 49 के बराबर। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं जिन्होंने राइट आंसर निकाला है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। हैदर अली, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। और किसने किसने करेक्ट आंसर निकाला है, नीरज दास, शिवम कुमार, बहुत अच्छे। सचिन एंटरटेनमेंट, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने राइट आंसर्स निकाल करके आंसर कमेंट कर दिया है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन था जो कि आपको घर से करना था, बहुत अच्छा। अगर आपको समझ में आया, दिक्कत है तो क्लास के एंड में एक बार फिर से मैं इस टाइप को रिपीट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, जो आपका पहला टाइप है, यानी कि कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, है ना, पूरा एकाग्रचित्त होकर के, है ना, एक जगह पर जहां पर आपका चित्त लग जाए, ऐसे आपको करना है कि आपके दिमाग में और कुछ भी अब नहीं चल रहा हो, है ना, पूरा फोकस यहां पर आ जाए। और अब आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, अभी आप समझ लो, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो पूरा ना पढ़ना पड़े, पूरा ना समझना पड़े, आप जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो पहले छोटा क्वेश्चन है, फिर बड़ा क्वेश्चन पे आएंगे।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 210 सिक्के हैं, 1 रुपए और 50 पैसे के हैं, और इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यू है वो 13 और 11 रुपए के बराबर है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दो तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो संख्या आपको दे दी जाती है, संख्या का अनुपात दे दिया जाता है, या फिर उनकी वैल्यूज का अनुपात दे देता है। तो यहां पर वैल्यूज का अनुपात है, दोनों टाइप आप बहुत अच्छे से समझ लो। अभी आप इस वाले पार्ट को ध्यान ना दो, आप किस पे ध्यान दोगे। आपने कहा सर 1 रुपए के सिक्का है और 50 पैसे के सिक्के हैं, है ना, 50 पैसे के सिक्के हैं। इनकी जो वैल्यूज है, इनका जो मान है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो कीमत है, मान का मतलब क्या, वैल्यू का मतलब क्या, कीमत। तो कीमतें कितने कितने हैं, अगर ये 13 रुपए है तो ये 11 रुपए है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, यही चीज क्वेश्चन में लिखी गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक रुपए के मैं सिक्के दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि 13 रुपए बनाना है तो कितने सिक्के लगेंगे 1-1 रुपए के। आपने कहा सर 1-1 रुपए के अगर 13 रुपए बनाना है तो कितने सिक्के लग जाएंगे। आपने कहा 13 ही सिक्के लगेंगे। ये बात तो क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ 11 रुपए बनाने हो, 11 कीमत अगर मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास 98 है ना, 98 वैसे अब बैन है, आप सभी को पता है। तो अगर 98 हो मेरे पास और 11 रुपए बनाने, तो कितनी 98 लगेंगी। आपने कहा सर दुगना 22 98 लगेंगी। 22 98 जब लोगे तब जाकर के 11 रुपए बनेगा। तो ये जो वैल्यूज है, यहां पर ये जो वैल्यूज थी, इससे आपने क्या निकाल लिया, इससे आपने उनकी संख्या का अनुपात निकाल लिया। तो उनकी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 13 और 22। ये बात आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 13 सिक्के कितने 1 रुपए वाले होंगे तो 22 सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 रुपए वाले। 50 पैसे वाले 22 सिक्के, 1 रुपए वाले 13 सिक्के। यहां तक बात क्लियर है। तो मेरे हिसाब से टोटल सिक्के कितने होने चाहिए, 13 और 22 को जोड़ दो, 20 और 10 30 और 5 45 के बराबर। तो आपने कहा मेरे हिसाब से 20 और 10 30 और 5 35 के बराबर आएगा। जो वैल्यू मेरे हिसाब से 35 है, सवाल में कितना कहा गया, 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के है ना, तो 35 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या यानी कि 13 की संख्या आपको बताना है। 13 की संख्या कैसे निकालोगे, आपने कहा 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 35 से भाग दे दोगे। 35 का पहाड़ा पढ़ो, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 100 समथिंग आ जाएगा, है ना, 105। और फिर इसी तरह से, ठीक है, आप लोग इसी तरह से जब करोगे तो कितनी बार, 7 बार जाएगा, आई थिंक कितनी, 6 बार, 6 बार जाएगा। 35 दूनी 70 और 70 में 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार आएगा। और 6 1 की वैल्यू है, आपसे कितने की, 13 की वैल्यू पूछ रहा है। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से गुणा कर दोगे, 13 25 65, 13 6 78। तो 78 क्वाइंस हैं जो कि किसके होंगे, 1 रुपए के होंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ गया। अच्छा सॉरी, ठीक है, साउंड का थोड़ा इशू आ रहा था, सॉरी, आई थिंक रिपीट हो रही होगी ना वॉइस। चलो ठीक है, मैंने अभी कंफर्म कर दिया, थैंक यू सो मच। बता दिया करो कोई भी इशू हो। हाँ, ये इसमें साउंड, जैसे मैं जहाँ पे आपके कमेंट पढ़ता हूँ ना, वहाँ पर ही साउंड थोड़ा सा ऑन रह गया था, तो वो साउंड रिपीट हो जाता है। सॉरी बेटा। चलो अभी क्लियर है ना, अब तो साउंड रिपीट नहीं हो रहा होगा। ओके चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, बढ़िया था ये क्वेश्चन। अब ये एक टाइप है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस तरह से और पूछा जाता है वो आप देखो जरा, यहां पर भी देख लो। ये तो उसी टाइप का ही है ना, उसी टाइप का क्या है, एक और सवाल है। ये उसी टाइप का एक और सवाल है, जरा अटेम्प्ट करना चाहोगे, अटेम्प्ट करना चाहोगे एक बार, चलो अटेम्प्ट करो सभी लोग। सवाल आपका बिल्कुल सेम टू सेम है, वहां पर 2 आपके पास सिक्के थे, यहां पर 3 सिक्के हो गए, बस सवाल आपका सेम टू सेम है। जरा अटेम्प्ट करिए, देखिए कितने बच्चे आंसर निकाल पाते हैं इस क्वेश्चन का। चलो देखते हैं। 11 रुपए बनाने हैं, 98 कितनी लगेंगी, 22 लगेंगी, इस वजह से 22 आया। सिमिलर क्वेश्चन है, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करिए और मैं भी अटेम्प्ट करता हूं, आप भी अटेम्प्ट करो, है ना। यहां पर 5 रुपए का सिक्का है, यहां पर 2 रुपए का सिक्का है। 2 कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता, 2 बनता है ऐसे।
और यहां पर 1 रुपए का सिक्का है, इसके साथ में बाली रहती है ना, गेहूं की बाली, ये इस तरह से है ना। 2 का सिक्का तो ऐसा ऐसा रहता था पहले, ऐसा नुकीला कहीं खुजली हो रही हो शरीर में तो 2 के सिक्के से खुजला लो और ये 5 का सिक्का मोटा सा रहता था, है कि नहीं। तो ये 5, 2 और 1 के सिक्के आ गए, ठीक है। देखो जिस बच्चे को प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ में आया, यहां पर कोशिश करो, यहां पर समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, इनके जो मान है, इनकी जो वैल्यू है वो किस अनुपात में है, इनकी जो वैल्यू है सिक्कों के मान किस अनुपात में है भाई, 15, 4 और 2 के अनुपात में। तो बस अब आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सरल सा है भाई। देखो अगर आप बात को समझोगे, ध्यान से सुनोगे तो एक ही बार में हो जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आपको समस्या आएगी, तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं पहले ही बोलता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 5 रुपए के सिक्के मुझे बताओ कितने चाहिए होंगे कि 15 रुपए बन जाए, तो कितने, 3 सिक्के लगेंगे। 4 रुपए बनाने के लिए 2 रुपए के सिक्के कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। और 2 रुपए के सिक्के बनाने के लिए, 2 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के कितने, 2 लगेंगे। तो ये किसका अनुपात आ गया, सिक्कों की संख्या का, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है कितना, 3, 2, 2। बात क्लियर हो गई चलो क्लियर है। और देखो इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो कि ये जो कीमत है ना, ये जो कीमत है, कहां पे कीमत है, यहां पर, ये आपकी जो कीमत लिखी हुई है, आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, किससे, इससे भाग दे दो। 13 में 1 से भाग दोगे कितना आएगा, 13। ये 50 पैसे है, रुपए में अगर बोलोगे तो 1/2 है। 11 से भाग दे दोगे कितना आएगा, 22 के बराबर। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा संख्या का अनुपात। अगर किसी को समझने में अभी भी दिक्कत है तो ऐसे समझ सकते हो, और बाकी आपको तरीका तो है ही है। नहीं समझ में आ रहा हो तो 15 मान चाहिए, 5 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। 4 रुपए चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, 2 रुपए चाहिए, 1 से डिवाइड कर दो, 2। अभी समझ में आ गया बेटा, अभी क्लियर है। तो आपने क्या बोला कि सर टोटल कितना हो रहा है, 3, 2, 5 और 2, 7। 7 की वैल्यू कितनी बोली जा रही है, 112 के बराबर। सिक्कों की संख्या कितनी है, 112। हमारे हिसाब से कितनी थी, 3, 2, 5, 2, 7। तो 7 की वैल्यू 112, 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 4, 7 छंग 42। तो आपने कहा 16 आ गई 1 की वैल्यू। तो आपसे 2 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या में 16 से गुणा कर दोगे, 16 दूनी 32। आपसे 1 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछेगा, 2 में 16 से गुणा करोगे, 16 दूनी 32। आपसे इसके पूछ ले 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, 16 से गुणा करोगे, 16 तिया 48। आप चाहो तो टोटल जोड़ लोगे, 112 के बराबर आ जाएगा। कितने ऐसे बालक हैं, कितने प्रतिशत भारतीय हैं जिनको ये बात समझ में आ गई, जरा बताइए। अभी क्लियर हो गया बेटा, आसान है, अब आप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आपके सामने तो 2 क्वेश्चन एक टाइप के आपके सामने आ गए। यहां पर जो रेशियो दिया है वो बहुत ध्यान से देखना कि ये जो रेशियो दिया था, किसका दिया था, ये रेशियो जो दिया है इनके मान का रेशियो दिया है, इनकी वैल्यूज का रेशियो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अगर यहां तक क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन अब आ गया है नेक्स्ट, इसका अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा राशि का वितरण है, वितरण हो रहा है राशि का, ये तो आसान है, ये तो आपको आना चाहिए, है ना, ये आपको करना, ये चलो मुझे सिखाना भी था आपको, ये पहली क्लास का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने सिखाया था परसेंटेज में। तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन अगर रेशियो में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, आपको एबीसी का हिस्सा, जो हिस्सा बांटते हैं वो कैसे बांटा जाता है ये आप सीख लो। ठीक है, समझ में आया। अच्छा देखो 2 चीजें हैं, इसके पहले मैं आपको इसको समझाऊं, इससे पहले मैं दोनों चीजें, पहले तो कॉइन्स वाले में डिवाइड कर देता हूं, देख लो ना, कॉइन का जो टाइप रहता है उसको मैं आपके सामने एक बार बता दूं पूरा अच्छे से, तो आप क्या है उसको आराम से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, देखो भाई आपका क्या रहता है कि जैसे कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स कैसे कैसे रहते हैं, 1 रुपए का कॉइन रहता है ना, 50 पैसे का कॉइन रहता है, और कैसे रहते हैं, और 25 पैसे का कॉइन होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि इनके 2 तरीके के रेशियो दिया जाता है, एक रेशियो दिया जाता है सिक्कों की संख्या का,
एक सिक्कों की संख्या का रेशियो है ना। क्या होता है, एक सिक्कों की संख्या का रेशियो होता है। ये क्या है, ये सिक्कों की संख्या है ना, ये सिक्कों की संख्या का रेशियो होता है। और एक सिक्कों के मान का रेशियो होता है ना, इनकी जो वैल्यू है, सिक्कों का जो मान आ जाता है, तो मान का रेशियो 2 है ना। ये 2 रेशियोज हैं। क्वेश्चन में कभी कभी सिक्कों की संख्या का भी रेशियो दे देता है। जैसे कि कभी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ रहा है कि ये 3, 5 और 4, ये क्या है, 3, 5, 4 क्या है बेटा, 3, 5, 4 अगर इनके मान का रेशियो, इनकी वैल्यू है, तो मुझे जरा बताओ कि संख्या का रेशियो क्या होगा। चलो बताओ, सबसे पहले बताइए। अगर सिक्कों के मान जो है वो 3, 5 और 4 में है, अगर सिक्कों के मान 3, 5 और 4 में है बेटा, तो इनकी संख्या का अनुपात कितना आएगा। आपने कहा सर 3 रुपए बनाने हैं, 1 रुपए के कितने लगेंगे, 1 रुपए के 3 लगेंगे। ऐसे अगर 5 रुपए बनाने हैं, अठन्नी कितनी लगेगी। आप ये बस ऐसे समझ लो ना, नेचुरल। आप हो सकता है ऐसे कुछ बच्चे हो जिन्होंने अठन्नी नहीं देखी हो, लेकिन देखी जरूर होगी, है ना। आई थिंक कुछ तो ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिन्होंने अठन्नी देखी होगी। तो अगर आपने अठन्नी देखी है तो आपको आगे क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए कि 5 रुपए अगर आपको बनाने हैं तो 50 पैसे के कितने, आपने कहा सर 50 पैसे के 10 लग जाएंगे। बात समझ में। इसी तरह से अगर आपको 4 रुपए बनाने और 25 पैसे, तो 25 पैसे जब 4 25 पैसे के सिक्के एक साथ लेते हो, तो उसके बाद जब 25 पैसे के 4 सिक्के आप एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, तब जाकर के 1 रुपए बनता है। तो 4 पैसे से 1 रुपए बना, तो 4 रुपए बनाने तो 4 चौको 16, तो ये 16 आपका अनुपात आ जाएगा। बात समझ में। और हमेशा क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या आपको दी जाती है। जैसे यहां पे कितना 26 3 29 बन जाएगा, तो आपको बोलेगा कि 29 है ना, 29 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाता है 87। तो आपसे बोलेगा कि 87 टोटल सिक्के, टोटल सिक्के कितने 87 हैं। तो आप बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो आप क्या कहोगे, 10 और 16 26 और 3 29। हमारे हिसाब से 29 आ रहा है। 29 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया 87, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के बराबर। तो 3, 1 की वैल्यू 3, तो 16 की वैल्यू आप कितना बोल दोगे, 16 की वैल्यू 16 तियां 48। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, असल में वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 के बराबर। अब आई थिंक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई हो। अब किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, क्लियर हो गया, ये आसान था। तो इस तरह से ही आपके क्वेश्चन आपसे बनते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वो मैंने कराया नहीं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि सिक्कों की संख्या जो है वो इस अनुपात में 3 10 16। तो आपको बताना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, अगर कुल सिक्के इतने हैं। आप कहोगे बिल्कुल आसान है ना। और इसमें अगर चेंजेस ज्यादा से ज्यादा करता भी है तो ऐसे कर देता है कि अगर 3 10 16 के अनुपात में और कुल रुपए जो है मेरे पास, कुल रुपए कितने, कुल रुपए की वैल्यू दे देता है समथिंग, है ना। तो आप कैसे करोगे, आपने कहा 1 रुपए के 3 सिक्के थे तो 3 रुपए हो गए, 10 सिक्के थे 50 पैसे के तो कितने 5 रुपए हो गए, और इसी तरह से 16 रुपए के 25 पैसे थे तो टोटल कितने हो गए 4 रुपए हो गए। तो टोटल रुपए कितने हो गए 5 4 9 और 3 12। अगर टोटल रुपए बोल दिया जाए कि 36 रुपए थे मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे हिसाब से 5 4 9 और 3 12 रुपए हुए, 12 मेरे अकॉर्डिंग हुए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 36। तो जो भी रेशियो है उसमें 3 से गुणा करना है, अगेन आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। तो ये 2 टाइप हैं, आई थिंक दोनों टाइप आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, क्या डिस्कस करने वाले हैं, आयु संबंधी प्रश्न। बैटरी लो हो गई थी, ठीक है ना भी, ठीक है। नहीं अभी बैटरी इतना नहीं, इतनी जल्दी लो नहीं होगी। कंप्यूटर की बैटरी, अपनी बैटरी तो सुबह में चार्ज कर लेते हैं तो 2-3 दिन तक चल जाती है ना। इतना अच्छा फ़ोन नहीं आया कोई अभी तक कि 2-3 दिन चल जाए बैटरी। चलिए तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो आपका है ना, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, आयु संबंधी प्रश्न। अच्छा, आयु संबंधी प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, ठीक है। चलो अब ये सवाल जो है आयु संबंधी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो आयु संबंधी प्रश्न में एक छोटा सा सवाल आप सभी से पूछता हूं। आप सभी का नाम क्या है, ए है,
ठीक है, आप सभी का नाम क्या है, ए है। और मैं बात कब की कर रहा हूं, 1999 की। आप में से कई शायद तब कहां पर थे नहीं पता है ना, तो 1999 पे नहीं, ज्यादा पीछे हो जाएगा, 2007 की बात करते हैं। 2007 पे सभी मौजूद थे, इस धरती पर आ चुके थे, है ना। तो जब आप आए तो आपको पता चला कि आपसे एक बड़ा भैया है, बी, है ना, वो 2007 में आपसे 7 साल बड़ा था, ठीक है, 2007 में आपसे 7 साल बड़ा था। मुझे बताओ कि आज की डेट में 2021 है, आज से 6 साल बाद यानी कि 2027 में जो ये बी है ये आपसे कितना बड़ा होगा? चलो आंसर करो सभी लोग, कितना बड़ा होगा, क्वेश्चन मार्क। सभी लोग आंसर करिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। 2007 में नहीं, आप सभी का नाम ए है, सबका नाम आपके ए है और आपके बड़े भाई का नाम बी है, ठीक है। आपका नाम ए, आपके बड़े भाई का नाम बी, और वो आपसे 7 साल बड़ा था 2007 में, और आज से 6 साल बाद 2027 में मुझे बताओ वो आपसे कितने साल बड़ा होगा? हाँ देखो, किशन महाकुद बोल रहे हैं 27 साल बड़ा होगा, एक बच्चा बोल रहा है 34 साल बड़ा होगा, और एक 21 साल भी आंसर आया है। हाँ, बहुत सारे आंसर्स आ गए, कोई तो 21 साल बड़ा कर दिया उसने। ऐसा हो रहा है ना, एक, अरे वाह बहुत अच्छे, एक 34 बोल रहा है, 34 कंफर्म है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात पूछूं, आंसर करोगे? देखो देखो मैं बताता हूं, ठीक है, यहां पर सीखना, अब ध्यान से सीखना है क्योंकि बढ़िया चीज सिखा रहा हूं। सिर्फ ये सरल सी चीज नहीं है, इससे इतना बढ़िया चीज आपको सिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ना सिर्फ एज के क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे प्रॉफिट एंड लॉस तक में जो कि आप इससे करना सीख जाएंगे। बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आपकी उम्र मान लो 2007 में कितने, 1 साल के थे आप, पहला जन्मदिन आपका मनाया गया, है ना। और आपके बड़े भैया का कौन सा जन्मदिन हो गया, वो आपसे 7 साल बड़े थे, तो 8 साल के, 8वां जन्मदिन मनाया। 1 साल बाद आप कितने के हो गए, 2 के, और 1 साल बाद बड़े भैया कितने हो गए, 9 के। अंतर देखो, पहले कितने का था, 7 का, अंतर अभी देखो कितने का है, 7 का। मैंने कहा 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद अंतर कितने का आएगा, आपने कहा 12 के हो गए आप, भैया कितने के हो गए 10 साल बाद, 19 का। अंतर देखो कितने का आया, 7 का आया। क्या अंतर सेम रह रहा है, अंतर चेंज नहीं हो रहा है? अरे मेरे भाई आप और आपके भाई के उम्र में जो अंतर है वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बूढ़े होते तक आप अपने भाई से बड़े हो गए, ये आपका भाई आपसे छोटा चला गया ऐसा नहीं होगा। जो उम्र है वो सभी की, है ना, बढ़ती ही रहती है। अब वो बात अलग है कि कोई डाबर जन्म गुट्टी पी रहा है कि उसकी उम्र बढ़ी नहीं रही है, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, लेकिन उम्र उसकी भी बढ़ेगी, है कि नहीं तो ये बात समझ में आ गई, समय का पहिया चलता है और सभी के लिए बराबरी से चलता है। तो आपने क्या बोला कि सर ऐसा क्यों होता है, मैथ में आप समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो मैथ में एक चीज होती है और वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि कभी भी कोई दो रेशियोज है, कभी भी कोई दो रेशियोज है, जैसे 2 और 7 का रेशियो है, अगर मैं इसमें एक नंबर जोड़ता हूं दोनों में सेम, क्योंकि उम्र क्या है ना, जो समय है वो दोनों में बराबर जुड़ता है, जितना ए में जोड़ा आपने उतना ही बी में जोड़ा है। तो ना सिर्फ ये उम्र में, अगर आपको कोई भी रेशियो दिया जाए, कोई भी रेशियो हो, फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको नया क्वेश्चन एकदम दे रहा हूं, आप अटेम्प्ट करना, आसान है, सेम टू सेम क्वेश्चन से आपका आंसर आएगा। अगर कभी भी कोई भी रेशियो है, जैसे मान लो दूध और पानी का ही अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, पहले 10 और 9 का अनुपात है, ठीक है ना। अगर मैं 1-1 लीटर दोनों में जोड़ता हूं तो अनुपात कितने का हो जाएगा, आपने कहा 11 का और 10 का, तो अंतर सेम रहेगा अगर दोनों में सेम अमाउंट जोड़ा घटाया जाता है। बात समझ में आ रही, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे उसको आप सॉल्व करोगे, वो अब यहां से आपको बहुत ध्यान से सीखना है, ठीक है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो आप बहुत बढ़िया से देखिए देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये है एक लव स्टोरी, है ना, एक प्यार की कहानी है, और ये तब की बात है, कब की, 12 साल पहले, जब ये लोग एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। और देखो क्या होता है, तो ये स्टोरी है 2000 समथिंग की, 12 साल पहले, है ना, विक्की तथा सुमी के बारे में बात हो रही। क्वेश्चन को करने का तरीका ज्यादा सीखना, ज्यादा ध्यान वहां पर रखना, है ना। तो एक है विक्की
और विक्की के साथ में है सुमी, है ना। तो ये सुमी है, बहुत ध्यान से सुनना, देखो आपको इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा, है ना। तो उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2 और 3 का। कब इनकी आयु का अनुपात है, अच्छा आज के समय में है, ठीक है। और 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, आपने कहा 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता था 12 वर्ष पहले और फिर 12 वर्ष बाद अचानक से दोनों बुढ़े हो गए, अचानक से दोनों जवान हो गए। तो वैसे ही चल रहा है कि 12 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो जाता है, विक्की और सुमी का 11 और 15 का। देखो अब यहां पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इतने सही क्वेश्चन हो जाएगा। आप कैसे करते हो इसको, x मान लेते हो, y z मानते हो, वो सब नहीं करना। देखो एकदम नंबर से ही खेल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आपने कहा सर विक्की उस समय सुमी से कितना छोटा था, 1 साल छोटा था। यहां पर देखने पर सर ऐसा लग रहा है कि विक्की जो है वो सुमी से 4 साल छोटा हो गया है। तो क्या किया इसने, जन्म घट्टी थोड़ी पी ली है। तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि सर अंतर तो सेम रहना चाहिए, अभी आपने बताया बिल्कुल सही बात, अंतर सेम होना चाहिए। तो यहां पर अंतर 4 का है, 1 बनाने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा। भाग देना अच्छी बात नहीं होती है ना, डिवाइड कर दे तो अच्छा नहीं, गुणा करना फिर भी अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 4 से गुणा कर दो। कैसे, 4 से गुणा कर दोगे 1 में, तो यहां पर 2 में 4 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 में 4 से गुणा हो जाएगा, 4 तियां 12। देखो अंतर कितने का आ गया, 4 का आ गया, 4 से गुणा किया तो अंतर में भी 4 से गुणा हो गया। आपने कहा सर अंतर अब सेम है, अंतर सेम हो गया ना, तो आगे का क्वेश्चन हो गया। कैसे होगा, देखो सुमी की उम्र कितनी बढ़ गई, 3 साल। देखो विक्की की उम्र कितनी बढ़ गई, 3 साल। आपने कहा सर बराबर आ गया, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितना दिया गया, 12 वर्ष। जो हमारे हिसाब से 3 साल बढ़ा है ना, वो क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 12 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 साल। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 साल के बराबर। 1 की वैल्यू 4 साल है, तो आज की डेट में विक्की कितने साल का है, 8 चौको 32, और सुमी कितने साल की है, 12 चौको 36। और कब 12 साल बाद कितने की हो जाएगी, 11 चौको 44, और सुमी कितने की हो जाएगी, 15 चौको 60, यानी रिटायरमेंट। तो ये रिटायरमेंट की बात है, और ये कॉलेज डेज हैं। ये लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी उम्र तक इन्होंने खूब पढ़ाई करी है। तो कितने लोगों को बात समझ में आई, बताइए जरा, कितने लोगों ने संख्या से ही क्वेश्चन को करना सीख लिया, बताओ। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को बेटा समझना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। क्लियर हो गया क्या कहा गया, क्वेश्चन में कैसे करना है, और कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, अब आप आंसर कर सकते हैं। पूछ रहा है सुमी की वर्तमान आयु बताइए, तो यहां पर आपकी वर्तमान आयु है, कहां पर है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात इतना है, 12 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। तो प्रेजेंट एजेस अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी, 3 की वैल्यू 4, 4 से गुणा करोगे, अच्छा 1 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4 आएगी, तो 12 से 8 चौको 32 और 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होगी, तो ये आप 4 से गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा, है ना। 48 विल बी द राइट आंसर। 48 कहां पर है, ये प्रेजेंट एज हो गई, और 12 साल बाद 48 में 12 जोड़ दोगे तो 60 के बराबर, ठीक है ना। तो बिल्कुल 12 चौको 48, यहां पे 48 हो जाएगा, 48 विल बी द राइट आंसर, है ना। ये ध्यान थोड़ा सा इधर साइड हो गया, तो बात समझ में आ गई। प्रेजेंट का अनुपात 8 और 12, फ्यूचर का अनुपात 11 और 15। कितने बच्चों को बात समझ में आई, जरा बताओ। कितने ऐसे बालक हैं जिनको बात समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आया है, एकदम बढ़िया से समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो क्या अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो मैं आपको वो तरीके सिखा रहा हूं, वो ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे एकदम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और कैसा भी क्वेश्चन आए आप इसी तरीके से कर सकते हो। बस वो बात याद रखनी है कि उनका अंतर जो है ना, वो जो अंतर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अंतर हमेशा बराबर रहना चाहिए, अगर आप सेम वैल्यूज को जोड़ रहे हैं तो। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं, जल्दी से आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक और आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन, है ना। बहुत ध्यान से इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करिए। कोई बात नहीं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से देखो दोबारा से, अब की बार समझ में आ जाएगा। चलो अटेम्प्ट करो, हाँ अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। चलो
राइट आंसर निकालिए। निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, और करेक्ट आंसर भी निकालेंगे, सभी बच्चे निकालेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखना कि प्रेजेंट टाइम जो है वो कहां पर दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम बहुत ध्यान से देखना है। आप हमेशा प्रेजेंट टाइम को एक लाइन मान लो कि यहां पर आपका है ना वर्तमान है, और इससे पहले गए तो भूत आ जाएगा, है ना, भूतकाल हो जाएगा इससे पहले गए तो, और इससे भूतो ना भविष्यति, भविष्य भी आ गया। तो बोल रहा है 1 वर्ष पहले, तो कितने साल पहले, 1 वर्ष पहले, -1, इससे पीछे गए तो कौन कौन है, अभिषेक है, और अभिषेक के साथ में कौन है, जूही है ना, ठीक है, जूही, कितना अच्छा नाम है, जूही चावला। तो अभिषेक और जूही है, तो अभिषेक कौन हो जाएगा, फिर बच्चन हो जाएगा, है ना, तो अभिषेक बच्चन और जूही चावला। तो क्या अनुपात बोला गया है, 3 और 4 का है उम्रों का अनुपात। भाई जूही चावला ओल्ड है और अभिषेक न्यू है, ठीक है। और ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, जैसे ये 1 वर्ष पहले बोला, 5 वर्ष बाद बोला, तो हमेशा वर्तमान से ही आप देखोगे, तो 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान से 1 वर्ष पहले और ये वर्तमान से 5 वर्ष बाद, उम्रों का अनुपात कितना है, 5 और 6 है। आपने कहा सर अंतर यहां पर भी 1 का है, अंतर यहां पर भी 1 का है, अंतर सेम है, तो अंतर सेम करने की अब आगे जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा। आपने कहा कितना जोड़ा जा रहा है, देखो 4 में कितना जोड़े कि 6 आ जाएगा, आपने कहा 2, 3 में कितना जोड़े कि 5 आ जाएगा, आपने कहा 2, तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, 5 और 1, तो ये 6 के बराबर। तो आपने कहा 2 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी, 2 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू 3, तो अभिषेक की 1 साल पहले की उम्र कितनी है, 9, 1 की वैल्यू 3 है, तो जूही की उस समय की उम्र कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है, आपने कहा 12। तो आज वर्तमान में कैसे निकालोगे, 1 जोड़ दोगे 1 साल, तो अभिषेक आज की डेट में 10 साल का है और जूही आज की डेट में कितना है, 13 साल का है। तो बच्चों की बात हो रही है भाई, है कि नहीं, ये तो बच्चों की बात है। तो अभिषेक की वर्तमान उम्र पूछ रहा है 10 वर्ष, इसका सही जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गया। 10 साल इज द राइट आंसर। अभिषेक की उम्र आज के डेट में 10 साल है, तो समझ में आया, ठीक है। 10 साल जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ ये नागेश बेटा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ बातों में निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। और माता पिता के संस्कारों को यहां पर अपने प्रदर्शित नहीं करो तो अच्छा है कि नहीं। नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन काम भी वैसे ही क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिषेक और जूही की पहले उम्रों का अनुपात 3 और 4 था, अब कितना हो गया, 5 और 6 हो गया। ये 1 वर्ष पहले है, ये 5 वर्ष बाद है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का, 6 का। आपने कहा दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितने का था, 2 का। 2 की वैल्यू 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 3 के बराबर है तो आप पुट कर दोगे, तो 3 त्रिका 9, और 9 ये 1 वर्ष पहले का था, तो आज की डेट में कितना हो जाएगा, आज के डेट में 1 साल बाद 10 वर्ष का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन इस तरह का अटेम्प्ट करोगे, चलो एक और क्वेश्चन इस तरह का आप अटेम्प्ट करिए। और एक क्वेश्चन इस तरह का, चलो मैं बना देता हूं, आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, तो बढ़िया सा क्वेश्चन बनाऊंगा, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो, 3 और 4 का अनुपात था, है ना। चलो नाम ले लेते हैं इसी में, तो एक है मोनू, मोनू का, और मोनिका, है ना, दूसरा नाम ऐसे अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है। तो मोनू और मोनिका की उम्रों का अनुपात क्या था, 3 और 4 का था, ठीक है ना। और ये अनुपात कितना हो जाता है, 15 और 19 का हो जाता है, ठीक है। ये अनुपात कितने का हो जाता है,
15 और 19 का हो जाता है कब? इनके सालों के बीच का अंतर दिया गया है 27 वर्ष का, ठीक है। तो 27 वर्ष में, है ना, ये अगर मान लो कि ये आज का वर्तमान है, ठीक है, तो ये अगर वर्तमान है तो क्या बोल रहा है, 27 वर्षों में 27 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 15 और 19। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि मोनिका की जो उम्र है वो आज से 10 साल बाद, मोनिका की उम्र बतानी है आज से 10 साल बाद कितनी होगी। 10 वर्ष बाद आपको निकालना है, ठीक है, 10 वर्ष बाद आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। चलो अटेम्प्ट करो। ठीक है, हाँ, देव प्रिय दे, ये बोल रहे मेरा नाम लो, सब बोल रहे मेरा नाम ले लो। पवन देखो एकदम राजी है, राजेश अवधेश। चलो, तो आपको मोनिका की उम्र बतानी है आज से 10 वर्ष बाद। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो सभी लोग, राइट आंसर करिए, क्या होगा। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर निकालिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ बच्चे होते हैं जो फालतू की बातों को वैसे ही त्याग देते हैं, जैसे हंस जो होता है वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। पानी और दूध कैसे मिला रहता है? एकदम वैसे ही मिला होता है, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन हंस जो होता है वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। कितनी गजब की खासियत होती है। वैसे ही कुछ बालक भी हैं, एकदम हंस जैसे हैं, मोती चुन लेते हैं, जो बेस्ट पार्ट है क्वेश्चन को वो समझते हैं, बाकी जितनी फालतू की बातें हैं जो सर कर रहे हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे बहुत खास होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अटेम्प्ट करिए, वेरी गुड। देखो कैसे अटेम्प्ट करोगे। आपने कहा सर मोनू और मोनिका की उम्र में अंतर 1 का था, यहां पर कितने का? 4 का आ गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे? 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 तियां 12, 4 चौको 16। आपने कहा देखो अब कितने का आ गया? अब अंतर 3 का आ गया है। अब अंतर 3 का आ गया। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई? 3 की वैल्यू अंतर कितने का दिया गया? 27 वर्षों का। तो आपने कहा 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 9। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो प्रेजेंट एजेस में कितने से? 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये उम्र थोड़ी बहुत नहीं आने वाली है। थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं। तो थोड़ी उम्र नहीं आएगी भाई, है ना। कितनी उम्र आएगी? बड़ी बड़ी उम्र आएगी। अच्छा देखो, गलती तुम लोगों ने क्या की? मैं पकड़ लिया, मैंने गलती पकड़ ली। देखो तुम लोगों ने ये किया कि अंतर 9 का आया तो 9 का गुणा इस 4 में किया। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने रेशियो को चेंज किया था तो इसके साथ आपको वर्क करना है। देखो ये गलती तो भाई बहुत ही बड़ी है, इसको बहुत ध्यान से देखो, समझ लो फिर से। कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। जैसे ये था, देखो यहां पर पहले जो रेशियो था कितना था? 2 और 3 का था ना, लेकिन मैंने कितना? 8 और 12 का कर दिया था। तो 8 और 12 किया तो अंतर अगर 3 आया तो 3 की वैल्यू मैंने, यहां 1 की वैल्यू 4 आई तो 4 मैंने इस 12 में रखा है, 2 और 3 में नहीं, 2 और 3 में नहीं। तो अगर यहां पर भी जब आपने इस रेशियो को चेंज किया, 3 और 4 को 12 और 16 किया, तो 1 की वैल्यू 9 कहां पर रखोगे? इस 3 और 4 में नहीं रखना है बेटा, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप अब नए रेशियो में जिस पे वर्क कर रहे हो उस नए रेशियो में वैल्यू रखोगे। 1 की वैल्यू 9 यहां पर रखोगे तो ये 144 साल की है भाई मोनिका। बात समझ में आया? तो ये वयस्क सबसे वृद्ध आज के समय के जो औरत होगी तो ये 144 इयर्स की है। और इसका भी नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है अगर 10 वर्ष और जिंदा रहती, प्रेजेंट एजेस हैं ये, तो 10 वर्ष बाद कितने की हो जाती? 154 साल की। तो 154 है ना, 10 साल बाद पूछ रहा है। ये वर्तमान आज में वो 144 की, अगर 10 साल और जीवित रहे तो 154 की। तो 154 विल बी द राइट आंसर। आपने कहा सर ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो बहुत ही गलत सवाल हो गया है कि नहीं। तो ये मैथ है, मैथ ऐसा मान रही है ना। सच्चाई कई बार बहुत दूर दूर तक कोई आस्था वास्ता नहीं होता है कि नहीं। मोनू परेशान हो गया, मोनू कह रहा है सर इंसान है कि नहीं। चलो मोनू की उम्र भी देखते हैं कितनी है। आपने कहा 1 की वैल्यू 9 तो 12 9 108, तो मोनू भी कोई कम नहीं है, मोनू भी 108 साल का है। मोनिका 144 की। और अगर पूछा जाए 27 वर्ष बाद तो 15 9 135, तो आपने कहा 135 का हो जाएगा मोनू, और मोनिका 19 9 153। अपनी 150 है ना, 100 एक शतक तो पूरा कर ही चुकी है,
एक 150 यानी कि फिर से एक 50 और पूरी कर लेगी तो 1.5 सेंचुरीज ये हो जाएंगी, है ना। तो ये बहुत खतरनाक हो गया, समझ में आ गया। तो मोनू है 108 का चलो बढ़िया सवाल था, आपको समझ में आया। अब देखो रेशियो में कई बार बड़े बेसिक से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो इसको अटेम्प्ट कर लोगे? चलो इसको अटेम्प्ट करो जरा जल्दी से। सत्यम और शिवम और सुंदरम की कमी है, तो सत्यम और शिवम जो भगवान शिव के नाम भी है, तो सत्यम और शिवम की वर्तमान आयु में 3 और 2 का अनुपात है। 4 वर्ष पूर्व सत्यम की आयु शिवम से 6 वर्ष अधिक थी। देखो कितना बढ़िया सवाल है, बहुत गजब का सवाल है, बहुत ध्यान से देखिए। तो शिवम का उम्र 2 वर्ष बाद कितने वर्ष का होएगा? चलिए अटेम्प्ट करिए और देखो कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं चलो अटेम्प्ट करो, इसका राइट आंसर निकालिए। देखो बहुत आसान है ना। वर्तमान उम्रों का अनुपात वर्तमान में आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? वर्तमान में दिया गया है 3 और 2 का रेशियो है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या दिया जा रहा है? सत्यम की आयु शिवम से 6 वर्ष अधिक थी, तो अंतर कितने का था? 6 साल का। तो 4 वर्ष पूर्व अगर वो 6 साल अधिक था, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, इसी के लिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका और आपका भाई अगर 10 साल पहले 5 वर्ष आपसे बड़ा था तो अभी कितना बड़ा होगा? आपने कहा अंतर तो सेम रहता है सर। तो ये अगर आ जाएगा कि 4 वर्ष पूर्व उसका अंतर 6 था, तो वर्तमान में भी अंतर कितने का होगा? 6 का। अंतर है कितने का? 1 का। तो 6 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दोगे, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। तो आप क्या बोलोगे कि वर्तमान में सत्यम 18 साल का है और शिवम 12 साल का है। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद कितने का होगा? तो 2 वर्ष बाद इसको जोड़ दोगे 2, तो 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20, और 2 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 के बराबर। तो 20 और 14 ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो किसका पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है शिवम, छोटे वाले बच्चे का पूछ रहा है। तो छोटे वाला बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 14 वर्ष के बराबर। 14 वर्ष के बराबर, यानी कि बी पार्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बात कितने बालकों को समझ में आ गई है? क्लियर हो गई? आसान है, सभी बच्चे समझ गए कैसे करना है, क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो ये करने का सवालों का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी कभी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। देखो बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए। क्या बोल रहा है? विनय की वर्तमान आयु प्रमोद की वर्तमान आयु का 1/4 है। देखो 1/4 मानने का क्या तरीका है? देखो विनय है और प्रमोद है। देखो बहुत सारे बच्चे ये चीज सीख लीजिए आप लोग, है ना। प्रमोद की आयु का 1/4 है। तो 1/4 मानने का कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर इसको 1 मान लो तो इसका 1/4 ऐसे मानते हैं। ये तरीका जो है ना, ये सबसे घटिया तरीका है। अगर आप ऐसे मानते हो तो कोई बात नहीं, कई बार हम लोग है ना छोटे में चीजें नहीं आती, सीख लेते हैं, तो सीख लो। क्या सीखोगे? कि जितना भी बोल रहा है, जैसे बोल रहा है 1/4, तो इसका मतलब ये होता है तो जो नीचे लिखा हुआ नंबर है उसको प्रमोद को दे दो, यानी कि प्रमोद का 4। तो अब इसका 1/4 करोगे तो ये 1 आएगा, हमेशा जो ऊपर वाला नंबर है। कभी बोले 2/5वां हिस्सा है तो 5 इसको ले लोगे तो 2 ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये आपको मानने का तरीका जरूर आना चाहिए। तो आपने कहा 1/4 का मतलब ये हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब देखो यहां से अगर 1 और 4 है तो हमें ये नहीं पता कि ये 4 वर्ष बाद किस रेशियो में होंगे, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हां, अगर उनकी 4 वर्ष बाद आयु का योग कितना है? 68 साल है, तो 4 वर्ष पहले विनय 4 वर्ष छोटा रहा होगा, 4 वर्ष पहले प्रमोद भी 4 वर्ष छोटा रहा होगा, तो 4 साल इसके कम होंगे, 4 साल इसके कम होंगे। तो ये 4 वर्ष पहले इनकी उम्रों का अनुपात 60 साल रहा होगा। ये बात मैं कह सकता हूं। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये बात अगर मैं कह सकता हूं, अगर ये बात मैं कह सकता हूं, तो फिर आपने कहा सर 1 और 4 ये उनकी उम्र है और इनका योग कितना होता है? 4 और 1 5 के बराबर। क्वेश्चन में कितना बोला गया? 60 के बराबर। 5 में कितने से गुणा करें 60 आ जाए? 12 पंचे 60, 12 से, यानी कि ये 12 साल का है और ये 48 साल का है। तो विनय और प्रमोद की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 12 और 48। तो विनय यानी छोटा वाला, विनय न माने जरद जड़, है ना, तो वही वाला 12 वर्ष का विनय है। और ये कितना है? ये आपका प्रमोद 48 वर्ष का हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
तो 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12, 12 1 की वैल्यू है तो 1 और 4 के अनुपात में है, तो 1 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू 48 हो जाएगी। बात समझ में आ जाएगी? क्लियर है? तो विनय की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 के बराबर। बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो और क्या क्वेश्चन बनता है उसको भी समझते चलो। ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, अनुपात आपको एक एक करके देता है और उसमें आपको कहीं कुछ दे देगा कहीं कुछ दे देगा, आपको बताना है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को कितने बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो कैसे कर सकते हो? क्लियर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो समझ में आता जाए तो ये बढ़िया चीज है। फिर क्या है, और अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जा सकते हैं जो आपके एग्जाम का एक लेवल अप है। मान लो कभी को बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया तो भी आप कर लो, इतना लेवल आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कर लोगे। ए की आयु बी की दोगुनी है, बी की आयु सी की आधी है, तीनों की औसत आयु 35 है, तो 6 वर्षों के बाद तीनों की आयु का अनुपात क्या होएगा? करिए, अटेम्प्ट करिए। देखो दोगुनी मानने का तरीका अब आपको आना चाहिए। अगर ए की आयु बी से दोगुनी है, बी की दोगुनी है मतलब बी 1 है तो ए 2 है। बी की आयु सी की आधी है, बी की आयु सी की आधी है। आधी का मतलब क्या होता है? 1/2, जैसे 1/4 था वैसे आधी होता है। तो आधी अगर सी से है तो ये 2 है तो ये 1 है। आपने कहा इसका 1 ही है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये सबकी क्या आ गई? ये सबकी आयु निकल करके आ गई। कब? वर्तमान में, जबके बारे में आपको बताया गया। तो तीनों की औसत आयु बोल रहा है कितना है? 35 वर्ष है। औसत आयु का मतलब क्या होता है? औसत आयु का मतलब होता है सबको जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 3 और 2 5, तो 5 आ गया। औसत निकालने के लिए कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो। ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना? 35 के बराबर दी गई है। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 की वैल्यू ऐसे निकालोगे कि इससे भाग दे दोगे, तो 35 से भाग दोगे तो 5 से तो ये कट जाएगा, 7 आएगा और 3 से गुणा हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी? 21 के बराबर आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 21 है तो वैल्यूज रख दोगे, कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। तो ये तीनों की उम्र आ गई। पूछ रहे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? 6 वर्ष बाद 42 में 6 जोड़ोगे 48, 6 वर्ष बाद यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48। तो ये अनुपात आ जाएगा। तो किसी से कट रहा है? 3 से कट जाएगा क्या? हाँ 3 से कट जाएगा तो ये आएगा 16, 9 और 16 के बराबर। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो कठिन हो गया क्या? कठिन तो नहीं लगा? किसी बच्चे को कठिन लगा हो तो बताइए। कोई ऐसा बालक तो नहीं है जो कठिन मान रहा हो इस सवाल को, है ना? तो 1 की वैल्यू 21 आ गई है। 21 उस रेशियो में पुट कर दिया आपने, तो 42 21 42 ये उस समय उम्रों का अनुपात पूछ रहा था 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो यहां तक समझ में आया। तो अब देखो क्वेश्चन तो आपने ऑलमोस्ट सारे टाइप के समझ लिए। इसमें 1-2 टाइप और आपके बचते हैं जिसको कि आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और अटेम्प्ट करना है आप कैसे करोगे? जब आपको कुछ होमवर्क के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका टाइप मैंने आपको सिखाया है और ये आज का आपका होमवर्क भी होएगा। ठीक है, तो इसको आप सभी बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट करना और इस सवाल को अटेम्प्ट करके कल की क्लास में मिलोगे तो मैं इसका आपको राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप देख लो, इसकी फोटो ले लो। कैसे स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो फोन के स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता है तो दूसरा फोन हो तो दूसरे फोन से खींच लो फोटो। तो इस सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और प्रीवियस सवाल में बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आया तो समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर से देख लो, फिर से देख लो। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आई है तो एक एक स्टेप फिर से बता दे रहा हूं, एक एक स्टेप आप फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोला गया? सबसे पहले क्या बोला गया उसको देखो। ठीक है ना, सबसे जो पहले बोला गया है वो क्या बोला गया है उस पर ध्यान देते हैं, है ना। देखो क्या कह रहा है, देखो भाई ध्यान से। फिर बोल रहा है ए की आयु, देखो ए की आयु
बी की आयु की दोगुनी है ना। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो, ए की आयु बी की दोगुनी है, ठीक है, और बी की आयु सी की आधी है। जो बी की आयु है वो सी की आधी है। तो आपको ये दो बातों को समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है ना। ए की आयु बी की दोगुनी है, तो ए की आयु बी की दोगुनी है। तो दोगुनी होने के लिए आपने कहा ये अगर 1 है तो ये इसका दोगुना 2 हो जाएगा। और जो बी की आयु है वह सी की आधी है, तो सी की आधी होने का मतलब क्या होता है कि अगर ये 2 है तो ये 1 है। ये भी कह सकता हूं कि सी जो है वो बी का दोगुना है, तो ये 1 आ गया तो ये 2 आ जाएगा। सबसे पहले यहां तक रेशियो समझ में आ गया। ये रेशियो लिखने का तरीका समझ में आया। ये रेशियो लिखने का तरीका मुश्किल है थोड़ा सा, यही आपको सीखना है। ये अगर सीख गए तो क्वेश्चन आसान है। ये सीख गए तो फिर क्या है, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर बोल रहा है तीनों की औसत आयु, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ करके इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा। आपने कहा 2 1 3 3 और 2 5, तो इनको जोड़ दोगे। जैसे ही इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। तीनों का जोड़ आ गया 5 के बराबर। और औसत क्या होता है, जोड़ को डिवाइड कर दो संख्या से, तो 5 को डिवाइड कर दोगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 3 से कटेगा ही नहीं, तो 5/3 ही रहेगा। तो आपने कहा 5/3 की वैल्यू क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 35 के बराबर। 5/3 की वैल्यू क्वेश्चन में है 35 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। हो सकता है कुछ बच्चों को यहां पर दिक्कत आई हो, तो इसको ध्यान से समझ लो। अगर यहां पर दिक्कत आई तो देखो 5/3 की वैल्यू कितनी है, 35, तो 1 की वैल्यू 35/5/3 आ जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू आएगी। देखो 5 से काटोगे तो 35 कटेगा 7 आएगा। ये 3 ऊपर आकर के गुणा हो जाता है, तो 7 त्रिक 21 के बराबर, तो ये 21 के बराबर हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 21 के बराबर। और 1 की वैल्यू 21 कहां पर, वापस इसी रेशियो में जिसको आपने सही माना हुआ है, इसी रेशियो में आप पुट कर दोगे। और जैसे आप इस रेशियो में पुट करोगे तो ये वैल्यूज कितनी आ गई, ये 42, ये 21 और ये फिर से 42। तो ये आपके क्या आ गए, ये फिर से आपके रेशियोज आ गए। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ बेटा दे देंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल स्माइल कर देंगे आपके लिए। तो ये वैल्यूज कब की आ गई, प्रेजेंट एजेस की। प्रेजेंट एजेस में इतना है, आपसे प्रेजेंट एजेस में नहीं पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद के लिए पूछ रहा है। तो 6 वर्ष क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो 6 वर्ष जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 42 में 6 जोड़ोगे 48, 21 में 6 जोड़ोगे 27 और 42 में 6 जोड़ोगे 48 के बराबर। इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट था वो यहां पर था कि इनका औसत हम लोग ऐसे ही लिख ले, ये सही वैल्यू मान करके हम लोग इनका औसत निकाल दें। तो ये औसत निकालने का जो तरीका है, हो सकता है किसी बच्चे को अगर दिक्कत आई होगी तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बाकी तो पार्ट आसान था, बाकी पार्ट तो आई थिंक आप कर सकते थे, है ना, ठीक है। चलो, तो ये आज का सेशन समझ में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, जो होमवर्क है आपका, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फिर से एक बार, अगर नहीं लिया तो, ठीक है। चलो 32 ही दिखा देते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, सभी लोग अपना ख्याल रखना। और अगले सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने और टाइप होते हैं, जो भी सवाल और बचे हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, सभी बच्चों ने बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे। समय यही रहेगा, जो समय आज का है यही समय डेली होता है, 1 PM ये आपका टाइम होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके, सभी लोग अपना ख्याल रखो, बढ़िया से रहो। और पैंडेमिक है ना, तो इस टाइम पे अभी अपना ख्याल पहले, फिर फैमिली का, फिर अपने मोहल्ले का, फिर बहुत सारे लोग हैं तो